भाई आ जाइए सभी लोग। और जो आज की क्लास होगी वो डाइस होगी। डाइस से हम आज शुरू करेंगे। तो कैलेंडर के बाद हमने चैप्टर जो लिया है वो डाइस लिया है। डाइस। अब जो डाइस है, ये डाइस सबसे पहले हम ये समझ लें कि डाइस होते हैं कितने प्रकार के। ठीक है, तो डाइस दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, दो तरह के डाइस होते हैं, बिल्कुल, नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है, इस स्टैंडर्ड डाइस में, इसमें किन्हीं दो फलकों का योग साथ नहीं होना चाहिए, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा, किन्हीं दो फलकों का किन्हीं दो फलकों का या सतहों का फलकों का योग सात होता है। याद कैसे रखें कि ये स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड। आप एक चीज देखो, आप कुछ हाईफाई लोगों से मिलिए, जरा स्टैंडर्ड लोगों से मिलिए। ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा दिमाग में रहेगा। स्टैंडर्ड लोगों से मिलिए तो स्टैंडर्ड लोगों का मानना क्या है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। स्टैंडर्ड हूँ भाई, मैं हाईफाई व्यक्ति हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो स्टैंडर्ड व्यक्ति साथ नहीं रह सकता। स्टैंडर्ड व्यक्ति साथ नहीं रह सकता, मतलब स्टैंडर्ड जो व्यक्ति होगा वो साथ नहीं रहेगा। साथ, साथ से क्या बनाया, साथ, और साथ नहीं रहेगा, मतलब जिसमें योग साथ नहीं होगा वो स्टैंडर्ड होगा, और जिसमें योग साथ आ जाएगा वो नॉन स्टैंडर्ड होगा, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। अब बताओ भाई, आज के बाद ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ जो आप लोग कहते हैं सर, आप लोग कहते हैं ना सर ये भूल जाते हैं। हमें ये मालूम है कि दो डाइस होते हैं, एक में योग साथ होता है, एक में नहीं होता, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड होता है, कौन सा नॉन स्टैंडर्ड होता है, तो ये मैंने बता दिया। याद रखो, जो स्टैंडर्ड व्यक्ति होता है वो साथ नहीं रहता, वो साथ नहीं देता है। अब इनके एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, और फिर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे। ठीक है, देखो जरा, एक डाइस आपको मिल गया, एक डाइस मिल गया। कैसा डाइस होगा, यहाँ एक लिखा होगा, यहाँ चार लिखा होगा, यहाँ दो लिखा होगा। अब जरा देखो, ये तीन फलक हैं, तीन सतहें हैं, और इन तीनों में किन्हीं दो का योग कहीं सात हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो, एक और दो को, दो और एक को जोड़ा तो तीन हो रहा है, योग सात नहीं हो रहा। चार और एक को जोड़ा पाँच हो रहा है, योग सात नहीं हो रहा। चार और दो को जोड़ा छह हो रहा है, योग सात नहीं हो रहा। मतलब ये जो डाइस है ये कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड है, ये साथ नहीं दे सकता। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 5, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3। अब आपने देखा कि किन्हीं दो सतहों का योग 5 होना चाहिए, तो देखो 5 और 2 7, ये वाला 5 और 2 मिल रहा है, मतलब ये 7 हो गया, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। देखो डाइस को हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला मतलब समझ लो डाइस। डाइस कितने प्रकार से होते हैं सभी लोग समझ लो। डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का कहने का मतलब क्या है, किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड जस्ट विपरीत होगा, जाहिर सी बात है। ये कह रहा है कि मेरे किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो ये कहेगा मेरे किन्हीं दो फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो नॉन स्टैंडर्ड में क्या है, 7 होना चाहिए। अब इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर जिसका योग 7 होगा वो नॉन होता है या स्टैंडर्ड होता है। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई। जो स्टैंडर्ड व्यक्ति होता है ना, वो कभी साथ नहीं देता, वो आपके साथ नहीं रहना पसंद करेगा, है ना भाई। वो अपने लेवल के लोगों से मिलना चाहेगा। तो स्टैंडर्ड है मतलब वो साथ नहीं देगा। 7 से बनाइए 7, तो इसका मतलब है देखो स्टैंडर्ड व्यक्ति जो होगा वो साथ नहीं देगा, मतलब साथ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये स्टैंडर्ड हो गया।
और जो नॉन है वो तो कहता है यार ठीक है आपका जो लेवल हो, मुझे तो साथ रहना, मुझे तो दोस्ती करनी है ना। तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। बताइए भाई, आप निशा जी समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया नॉन स्टैंडर्ड का, सॉरी स्टैंडर्ड का मैंने एक एग्जांपल दिया 1 2 3। देखो किन्हीं दो सतहों का योग 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। इसमें किन्हीं दो सतहों का देखो 5 और 2 7 हो रहा है, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है। समझ में आया भाई? चलिए भाई, सबसे पहले हमें ये कमेंट कीजिए आप लोग कि ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ये क्वेश्चन। सबसे पहला काम आपका है कि इसको पहचानो, इसको पहचानो कि ये कैसा डाइस है। सभी लोग जल्दी से भेजो। अब इस स्टैंडर्ड डाइस में क्वेश्चन हम क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन बना रहे हैं 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। स्टैंडर्ड डाइस है ना, सबसे पहली बात स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में मैंने कहा था कि किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो अगर सामने का योग 7 नहीं है तो इसका मतलब है कि पीछे की सतह से मिलकर वो 7 जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। ठीक है, आप पासा उठाओ, आप वो खेलते हो ना लूडो, आप उसमें देख लो 6 के विपरीत 1 ही मिलता है, 2 के विपरीत 5 ही मिलता है। क्यों? क्योंकि विपरीत सतह जो होती है ना उनका योग 7 होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो अगर 4 का विपरीत हमने पूछा तो आप कह देंगे सर 3 है। बताओ भाई, समझ में आया? स्टैंडर्ड डाइस में आप उसी जगह जो अभी हमने स्टार्टिंग बताया था ना कि किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, वहीं पर नीचे और लिख लेना कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। मैंने इसी क्वेश्चन में आपसे कहा 2 के विपरीत क्या होगा। पहले स्टैंडर्ड डाइस को कस के समझेना है ना। 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखो जरा, 2 के विपरीत 5 ही तो होगा, तभी तो मिलकर 7 बनाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन है 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखो जरा, 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत भाई 6 होगा, तभी तो 1 और 6 मिलकर के क्या बनाएगा, 7 बनाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा याद रखना आंसर सिर्फ 1 अंक ही आता है, और जब नॉन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तो वहाँ कई सारे आंसर आते हैं, 6 हो जाएगा या 2 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, ऐसे आंसर आते हैं। और स्टैंडर्ड है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड है, ट्रिक समझो। स्टैंडर्ड व्यक्ति है, एक बार जो बोल देगा बस वही बोलेगा, बार बार बात नहीं करता। तो याद रखना स्टैंडर्ड में हमेशा एक बार जो आंसर होगा बस वही एक होगा। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए कि ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है। अब इसमें स्टैंडर्ड वाली कंडीशन लगेगी। अब इसमें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने कहा 5 के विपरीत क्या होगा, मैंने कहा विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो अगर 5 यहाँ पर है तो 2 जोड़ दीजिए तभी तो 7 बनेगा, मतलब 5 का विपरीत क्या होगा। बताइए भाई कैसा डाइस है, ये कैसा डाइस है, ये नॉन है। क्यों भाई? क्योंकि देखो 4 और 3 7, इन्हीं दो सतहों का योग 7 हो गया है, इसलिए डाइस कैसा हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब अगर आप डाइस को पहचान लिया कि नॉन स्टैंडर्ड है, तो जरा बताओ कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा।
तो जब नॉन स्टैंडर्ड होगा ना, नॉन स्टैंडर्ड, तो फिर यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या क्या संख्याएं यहाँ हैं। जो संख्याएं यहाँ हैं वो नहीं होंगी, बाकी कोई भी हो सकती है। नॉन स्टैंडर्ड, इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये अपनी बात से मुकर जाता है, कभी कहता है ये होगा, कभी कहता है ये होगा, कभी कहता है ये होगा। इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड में कई सारे आंसर हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो 4 के विपरीत क्या होगा भाई, देखो 3 और 5 है, तो 4 के विपरीत हो सकता है 1 2 3 4 5, यहाँ है 6। 4 के विपरीत ये 3 आंसर हो सकते हैं। 4 के विपरीत क्या होगा, 1 2 6, नॉन स्टैंडर्ड। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, बताइए पहले डाइस कैसा है, ये आपको बताना है। 1 6 3, नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखो 6 और 1 मिलकर 7 हो रहा, 7 में से कोई बात नहीं। अब मैं कहूंगा, क्वेश्चन दूंगा, मैं कहूंगा 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, विपरीत सतह पर क्या होगा। देखो देखो जरा, 3 के विपरीत सतह पर अगर पूछे तो जो यहाँ दिख रहे हैं वो नहीं होंगे, फिर क्या बचा, 4 बचा और फिर 5 बचा, तो क्या होगा 2 4 5, 2 4 5 ही आपका